तो आई एम श्योर आपने प्रीवियस क्लास को अच्छे से देख लिया होगा, जिसमें हमने क्लर्क लेवल के क्वेश्चंस किए थे जो डे बेस वाली थी। ठीक है, तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं पीओ प्रीलिम्स लेवल के क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, मैंने सारा कुछ ये वाला पहले से प्लॉट पे बना लिया है। अगर मैं चाहूँ तो ये सारे के सारे जो क्लूज है वो भी यहाँ पर लिख सकती हूँ टाइम बचाने के लिए। ठीक है, बट ये मैं साथ साथ ही लिखती हूँ। क्यों लिखती हूँ, उसके पीछे का रीजन सुनो। जब मैं यहाँ पर लिखती हूँ ना, तो ये नहीं कि आप उस पार्ट को स्किप कर दो या उसको सुनो ही मत कि ये सारे क्लूज ही तो यहाँ पर लिखे हुए हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं। मेरा ये क्लूज को यहाँ पर लिखकर समझाने का मतलब ये है कि जब भी मैं एक एक क्लू यहाँ पर लिखूं, यहाँ पर उतारूं, तो आपके माइंड में वो चीजें सारी प्लॉट पे जानी चाहिए। इसीलिए मैं कहती हूँ आपने अटेंटिव होकर क्लास को सुनना है, ये नहीं कि क्लूज वाला पार्ट स्किप कर दिया। नहीं, ऐसे नहीं करना। जैसे मैंने लिखा सचिन गोज आफ्टर शाम बट नॉट इमीडिएटली आफ्टर, एक क्लू, फिर दूसरा क्लू। आपके माइंड में यहाँ पर पिक्चर बननी चाहिए। अगर अभी फाउंडेशन में ये पिक्चर बनेगी तभी आप प्रैक्टिस के टाइम बहुत जल्दी क्वेश्चंस को कर पाओगे। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने खुद बनाए हैं। इस क्वेश्चंस का ग्राफ मैंने ऐसे रखा है कि मुझे पता है फर्स्ट पे कौन सा क्वेश्चन करवाना है, सेकंड पे कौन सा और आगे कौन सा। तो अटेंटिव होके सारी डिस्कशन सुननी है। अभी हम स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है, सचिन गोज आफ्टर शाम बट नॉट इमीडिएटली आफ्टर। आफ्टर शाम बट नॉट इमीडिएटली आफ्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, 3 पर्सन गोज फॉर वेकेशन आफ्टर सचिन। सचिन के बाद 3 लोग जाएंगे। अभी मैंने ये लिखा, आपके माइंड में तुरंत से आना चाहिए कि सचिन कहाँ पर आएगा, यहाँ पर, और शाम की क्या क्या पॉसिबिलिटी है, शाम कहाँ पर आ सकता है। ये चीजें करनी पड़ेंगी आपको, तभी आपकी स्पीड इंक्रीज होगी। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, ओनली 1 पर्सन गोज इन बिटवीन संगीता और सौरभ। सौरभ हु गोज एट लास्ट। अब ये लास्ट पे है, देखो सौरभ। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो। सौरभ लास्ट पे जा रहा है, तो सौरभ कहाँ आएगा, यहाँ पर। ये वाला क्लू जब मैंने लिखा, आपके माइंड में इमेज बन जानी चाहिए। और इसने हमें यहाँ पर डायरेक्शन नहीं बताई। ओनली 1 पर्सन गोज इन बिटवीन संगीता और सौरभ, इसके बीच में एक जाएगा। बट जैसे ही इसने बोला कि सौरभ लास्ट पर जाएगा, हमारे दिमाग में डायरेक्शन फिक्स होगी कि संगीता यहीं पर आएगी। एक ही डायरेक्शन बनेगी इसकी, संगीता ऊपर सौरभ नीचे, सौरभ नीचे आने पर सौरभ लास्ट पर। ठीक है, ये चीजें हैं। फिर क्या कह रहा है, 1 पर्सन गोज इन बिटवीन सचिन और साहिल। सचिन और साहिल में एक लोग होगा। श्रेया गोज फॉर वेकेशन ऑन 1 ऑफ द डेज बिफोर सुरभि। सुरभि हु डज नॉट गो ऑन ट्यूजडे। सुरभि ट्यूजडे को नहीं जाएगी। ठीक है, एक ये वाला क्लू बन गया। तो हमने सारे क्लूज को प्लॉट पे लिख लिया। दिख रहा है क्या? हाँ। अभी इस क्लू को हम यहाँ पर लेकर चलते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम यही क्लू को प्रेफर करेंगे। क्यों? बिकॉज हमारे पास इसमें श्योर इन्फॉर्मेशन है। क्या? कि सचिन यहीं आ सकता है, और तो कहीं सचिन नहीं आएगा ना, क्योंकि इसने हमें बोल ही दिया कि सचिन के बाद 3 लोग हैं। तो चाहे अभी रखूं चाहे बाद में रखूं, हमारा सचिन यहीं आएगा। ठीक है, आप चाहो तो फर्स्ट वाला वर्ड भी लिख सकते हो, बट इसमें सारे एस से स्टार्ट हो रहे हैं, इसीलिए हमें पूरा नाम लिखना पड़ता है। या आप एस से सी लिख सकते हो, मैं आपको चीजें बता रही हूँ। ठीक है, अगर यही अलग अलग नाम होते तो हम कोशिश करते कि हम फर्स्ट लेटर ही लिखें। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या कह रहा है, सचिन और साहिल में एक है। तो जा तो साहिल यहाँ पर हो सकता है या साहिल यहाँ पर हो सकता है, यही पॉसिबिलिटी बनेगी ना। ये भी हो गया हमारा, ये भी हो गया। उसके बाद हम ये वाला उठाएंगे, क्योंकि ये भी फिक्स इन्फॉर्मेशन है कि सौरभ लास्ट पर है। ठीक है, सौरभ के एक छोड़कर कौन है, संगीता। इधर भी संगीता। ठीक है, ये भी हो गया हमारा। फिर अब देखो ध्यान से, इसने बोला है कि सचिन के ऊपर है शाम। सचिन के ऊपर है शाम बट इमीडिएटली ऊपर नहीं है। ठीक है, ये क्लू यही तो कह रहा है ना। देखो, सचिन गोज आफ्टर शाम, सचिन शाम के बाद है बट इमीडिएटली बाद नहीं है। वही बात तो होगी ना कि शाम सचिन के ऊपर है बट इमीडिएटली ऊपर नहीं है। तो शाम तो इस केस में यहीं पर आ सकता है, और इस केस में शाम यहाँ पर भी आ सकता है, शाम यहाँ पर भी आ सकता है। हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी बन रही है। अभी इसमें रुकते हैं हम।
फिर इसने क्या बोला था, श्रेया सुरभि के ऊपर है बट सुरभि ट्यूसडे को नहीं है, तो श्रेया और सुरभि, ठीक है, ये हमारी प्रोजेक्शन होगी, सस्टेन कर गई। बट इससे आंसर क्यों नहीं आएगा, वो समझो, आंसर आ गया वो एक अलग बात है, बट यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं क्या, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन ऐसा होता तो हम सबसे पहले यही वाली पॉसिबिलिटी पे काम करते, हम ये वाली पॉसिबिलिटी क्यों छोड़ते या उसको क्यों बाद में करते, आप वो सुनो। देखो शाम यहाँ पर तो आ नहीं सकता इस केस में, ये तो हमें कंफर्म ही है ना, शाम यहाँ पर तो आ नहीं सकता। अगर शाम यहाँ पर होता बेटा, अगर शाम यहाँ पर होता तो भी सुरभि ने यहीं पर आना था, अगर शाम यहाँ पर होता तो भी सुरभि ने यहीं पर आना था। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करो कि शाम चाहे यहाँ पर आ जाए, शाम चाहे यहाँ पर आ जाए, अल्टीमेटली सुरभि यहीं पर आएगी जो उसने ट्यूसडे को मना किया हुआ है सुरभि को। आपको ये चीजें दिखनी चाहिए एकदम से। चलो मैं रखकर बताती हूँ। देखो अगर हमने शाम को यहाँ लिया तो श्रेया और सुरभि फिर यहाँ पर आते, बट सुरभि को ट्यूसडे को मना किया है, ठीक है। और अगर मैंने शाम को यहाँ पर लिया तो श्रेया और सुरभि, अगेन सुरभि को ट्यूसडे को मना किया है, तो ये चीजें आपको दिखनी चाहिए कि शाम तो यहाँ पर नहीं आएगा, शाम यहीं पर आएगा। मैं इन दोनों डब्बों में से शाम को कहीं पर भी रखूं, मेरा सुरभि यहीं पर आ रहा है, तो मैं इस पॉसिबिलिटी को छोड़ के पहले अपना सारा ध्यान इस पे लगाऊंगा। और एग्जाम में हमें किसी को समझाना तो होता नहीं कि दूसरी वाली क्यों बोले तो ये किया और आगे बढ़ा। ये चीजें होती हैं जो कोर होता है पजल का, कि जो चीजें आपको समझने वाली होती हैं। तो आई एम श्योर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा कि हमने कैसे देखना है कि ये वाली पॉसिबिलिटी वर्क नहीं करेगी और दूसरी वाली पे काम करना है। अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है। सी इज गोइंग ऑन सैटरडे, सी कब जा रहा है, सैटरडे को, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, ए इज गोइंग ऑन अ नियर डे व्हेन सी इज गोइंग। अब इसका क्या मतलब है नियर डे का, नियर डे का मतलब है एडजेसेंट। एडजेसेंट जैसे सी के ऊपर भी ए हो सकता है और सी के नीचे भी एकदम से इमीडिएटली ए हो सकता है। तो नियर का मतलब ये दोनों पॉसिबिलिटीज ही बनेगी, या तो सी के ऊपर ए या सी के बाद ए, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, देयर इज अ गैप ऑफ 3 days ऑन विच ए एंड जी आर गोइंग। मतलब ए 1 2 3 जी, ठीक है, इन दोनों में 3 जने हैं, कोई भी ऊपर हो सकता है कोई भी नीचे हो सकता है। फिर क्या कह रहा है, बी इज गोइंग जस्ट बिफोर ई, बी इज गोइंग जस्ट बिफोर ई एज मैनी पीपल गोइंग टू रेस्टोरेंट बिटवीन जी और बी। जितने जी और बी के बीच में जा रहे हैं उतने ही ई और डी के बीच में जा रहे हैं, ठीक है बेटा। डी इज गोइंग आफ्टर ई, डी ई के बाद जा रहा है, बट नॉट इमीडिएटली आफ्टर ई। बट किसके लिए यूज हो रहा है, डी के लिए, बिकॉज डी फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। तो इमीडिएटली आफ्टर नहीं है, आफ्टर तो है बट इमीडिएटली आफ्टर नहीं है, ठीक है। अभी हम सारे क्लूज को यहाँ पर रखते हैं एक एक करके। तो अभी शुरुआत हम किस क्लू से करेंगे, शुरुआत हम यहाँ से करेंगे कि सी सैटरडे को जा रहा है, ठीक है, बिकॉज ये हमारे पास इंफॉर्मेशन फिक्स है, सी। अभी ए और ए दो पॉसिबिलिटी बन रही हैं, जा तो ए इधर आएगा या ए इधर आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। फिर क्या कहा था, ए और जी में 3 है, 1 2 3 जी, और इस केस में भी 3 है तो जी इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी हो गया हमारा। अभी नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखो बी और ई एडजेसेंट है, मतलब हमें 2 बॉक्सेस एक साथ खाली चाहिए बी और ई को रखने के लिए। तो इस केस में हमारे पास 2 बॉक्स यहाँ पर है और यहाँ पर है। इस केस में एक तो ये वाली पॉसिबिलिटी है बी और ई की, एक ये है बी और ई, ठीक है। तो ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया जहां जहां अभी आप सोच रहे हो बी और ई को रखने का। बट ये देखो इसने बोला है बी और ई साथ साथ हैं, बट ई के बाद है डी, ई के बेटा बाद है डी। तो हम बी और ई को यहाँ पर तो रख ही नहीं सकते, क्योंकि अगर मैंने बी और ई को यहाँ रखा तो ई के बाद डी रखने की जगह नहीं है। तो इस केस में मुझे बी और ई को यहीं पर रखना पड़ेगा। इतनी बात समझ गए आप, पहले मेरे को ये बताओ, ठीक है। इस केस में हम बी और ई को यहाँ नहीं रख सकते थे, इसीलिए हमने बी और ई को यहाँ पर रख दिया। अभी इधर रखते हैं बी और ई को। देखो इधर बी और ई यहाँ पर भी आ सकता है, बी और ई यहाँ पर भी आ सकता है, 2 पॉसिबिलिटीज है हमारे पास। बी और ई कहीं पर भी आए, इस केस में बेटा बी और ई चाहे यहाँ पर चाहे यहाँ पर कहीं पर भी आए, बट क्या आपको ये पता लगा कि डी यहीं पर आएगा, पहले मेरे को ये बात
की कंफर्मेशन दो कि आपको ये पता लगा कि बी और ई यहाँ पर कहीं पर भी आ जाए बट डी यहीं पर आएगा। क्यों आएगा मैं बताती हूँ। देखो इसने बोला है बी और ई साथ साथ हैं बट ई के इमीडिएटली बाद नहीं है, डी बाद तो है बट इमीडिएटली बाद नहीं है। देखो जो ये वाले क्लूज होते हैं ना कि इसने बोला बट नॉट इमीडिएटली आफ्टर, बट नॉट इमीडिएटली बिफोर, हम इसको हल्के में लेते हैं कि ये हमें क्या ही फायदा देंगे, ये इसका क्या ही होगा, हम जस्ट क्रॉस लगा के लिख देते हैं कि इमीडिएटली आफ्टर या इमीडिएटली बिफोर नहीं है। बट ट्रस्ट मी यही क्लूज होते हैं जो हमारी अप्रोच को एकदम से चेंज कर देते हैं क्वेश्चन को करने की। अभी मैं दिखाती हूँ कैसे। देखो बी और ई अगर मैंने यहाँ पर रखा बी ई के इमीडिएटली बाद डी नहीं आएगा तो मुझे डी यहीं पर रखना पड़ेगा ना। मैं आपको इधर रख के बताती हूँ। मैंने बी और ई यहाँ पर अगर मैं रख देती तो ई के इमीडिएटली बाद बेटा डी नहीं है। इन्होंने मुझे मना किया है कि बट नॉट इमीडिएटली आफ्टर ई, ठीक है, कि ई के इमीडिएटली बाद डी को नहीं रखना तो डी यहाँ तो आएगा नहीं, डी यहाँ पर आएगा। ये तो हो गया एक केस। और अगर मैंने बी और ई को यहाँ पर रख दिया तो डी को यहीं पर ही आना है, तो डी की सिर्फ यही जगह बचती है ई के बाद, ठीक है। बट अभी रुको, इसको पहले मैं इस यहां से आंसर खत्म कर दूं। मुझे दिख रहा है यहां से आंसर निकल गया। फिर जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मैं आपको यहां पर समझाती हूँ। देखो अब इसने क्या बोला था, जी और बी के बीच में जितने हैं उतने ई और डी के बीच में हैं। जी और बी के बीच में एक है तो ई और डी के बीच में एक बचा क्या, एफ। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। क्वेश्चन अब सॉल्व हो गया, इसको कर दो साइड। अब इधर कॉन्सेप्ट पे आओ। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। आर अटेंड्स द मीटिंग ऑन वन ऑफ द डेज आफ्टर वेडनेसडे, मतलब वेडनेसडे के बाद कौन अटेंड कर रहा है मीटिंग, आर। द नंबर ऑफ पर्सन अटेंड्स द मीटिंग बिफोर आर, जितने आर के ऊपर उतने ही पी के नीचे, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, 2 पर्सन अटेंड्स बिटवीन पी और वी, पी और वी के बीच में 2 जने हैं बट इनकी डायरेक्शन कंफर्म नहीं है। यू अटेंड्स 2 पर्सन बिफोर टी, इसकी डायरेक्शन कंफर्म है, यू ऊपर ही होगा टी नीचे होगा। 2 पर्सन बिफोर मतलब गैप ऑफ 1। क्यू अटेंड्स बिफोर एस, यहाँ पे लिख दूं क्यू बिफोर एस। क्यू अटेंड्स एडजेसेंट टू नीदर पी और टी, मतलब ना तो इधर ऊपर और ना तो नीचे, पी और टी, ठीक है। ये वाला क्लू समझे आप कि अगर क्यू यहाँ पर है तो ना पी और टी यहाँ पर, ना पी और टी यहाँ पर, मतलब क्यू के ऊपर और नीचे वाले बॉक्सेस में पी और टी नहीं होंगे, क्यू पी और टी के एडिशन नहीं होगा, ठीक है। अभी इसको प्लॉट पे रखते हैं। देखो आर वेडनेसडे के बाद बोल रहा है तो इससे हमारी 3 पॉसिबिलिटी निकलती है। फिर हमें आर के बाद पी मिलेगा, पी के बाद हमें वी मिलेगा, उसके बाद ये चीजें हमें मिलनी आसान हो जाएंगी क्योंकि हमारे बॉक्सेस फिल होने की तरफ हो जाएंगे। तो हमें इसमें 3 प्रोजेक्शंस लेनी ही पड़ेंगी फिलहाल के लिए, ठीक है। आर आर आर, जितने आर के ऊपर उतने पी के नीचे, ठीक है। पी पी पी, फिर पी और वी में 2, ये तो पता है ना ऐसे करके। आर ऐसे थे सारे, पी ऐसे थे, वी ऐसे थे। ये आपको धीरे धीरे पता लगने लग जाएगा, आप काउंटिंग नहीं करोगे आगे जाके, आई एम श्योर, जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर चुके होगे। तो ये हो गया हमारा, ये हो गया, ये हो गया, ये तीनों क्लूज हमारे हो गए। अब बचे कौन से, यू और टी वाले, क्यू और एस वाले, ठीक है। तो यहां से शुरुआत करते हैं। अभी यू और टी को रखना है मैंने, ठीक है। तो मुझे 1 का गैप चाहिए, यू के बाद अगर मुझे 1 का गैप दिखेगा तभी तो मेरे को टी को रखना है, जैसे हम पिछले क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। यहाँ पर जो 1 का गैप है मुझे यहीं पर दिख रहा है, देखो आप भी, ठीक है। यू और टी यहीं पर गैप दिख रहा है ना मेरे को। बट बेटा अगर मैंने यू और टी को यहाँ पे रख दिया तो मुझे क्यू को यहीं पर रखना पड़ेगा और एस को यहीं पर रखना पड़ेगा। बट पी के साथ तो क्यू आ नहीं सकता, मना किया हुआ है ना, नीदर एडजेसेंट टू पी और टी, मतलब क्यू के अगल बगल पी और टी तो आ ही नहीं सकते। तो मैंने अगर यू को यहाँ पर रखा, टी को यहाँ पर रखा, दोबारा से सुनो, मुझे क्यू और एस को तो यहीं पर रखना पड़ेगा। ये चीज तो मुझे देखते ही पता लग गई, तभी मैंने यहाँ से शुरू करके ना यहाँ से किया कि पहले आप ये कॉन्सेप्ट समझो कि आपको भी ये चीजें कैसे देखनी है। मन में ही कैलकुलेट करो कि यू और टी यहाँ पर, फिर मुझे क्यू तो यहीं पर रखना पड़ेगा, इस पे मैं काम नहीं करूंगा, ठीक है। मैं रख के नहीं देखूंगा, पहले मैं मन में सोचूंगा।
अब इस केस में आ जाओ, इस केस में हमें खाली जगह यही दिख रही है एक वाली, जिसमें ये वाला गैप हो। तो अगर यू और टी यहां पर आ गया, अगर यू और टी यहां पर आ गया, फिर से क्यू और एस को यहीं पर आना पड़ेगा। बट क्यू को किसके साथ मना किया है? पी और टी के साथ। इधर क्यू टी के साथ आ रहा है, इधर क्यू पी के साथ आ रहा है, तो ये भी कैंसिल होगी। बट अगर हम यहां पर रख दें, देखो यू और टी, क्यू और एस, तो एकदम से हमारा आंसर आ गया। बिकॉज क्यू किसके साथ है? यू के साथ। क्यू को यू के साथ तो मना नहीं किया, क्यू को मना किया है टी और पी के साथ। जैसे ही मैं यहां तक पहुंची, इस केस में जैसे ही मैं यहां तक पहुंची, मुझे ये दोनों चीजें दिख गई। आपने अगर मेरे पीछे वाले मॉक देखे हो तो भी मेरी कोई पॉसिबिलिटी ऐसी नहीं होती, रेयर ही होती है जो पूरी की पूरी फिल होने तक जाए। तो मैं कहती हूँ पॉसिबिलिटी से डरो मत। अगर आपको सही अप्रोच आती हुई ना, ये पूरी आपकी फिल भी नहीं होंगी। ये तो मैंने 4 चीजें आपको फिल करके दिखाई, वरना मुझे तो 3 में ही पता लग गया था। पी, वी और आर मैंने यही तो रखा था। एक का गैप है, क्यू यहीं पर आएगा, इसको छोड़ो। तो ये चीजें पकड़नी है कि क्या मना किया हुआ है। मैं हमेशा कहती हूँ कि जो चीज हमें दी हुई है, जो चीज रखने के लिए दी हुई है, उससे भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट वो क्लू है जो हमें मना किए होते हैं। ठीक है, जिसमें बोलता है ना तो इसके साथ होगा ना इसके साथ होगा, वो हमें ये चीजें क्वेश्चन को इजी करने के लिए देता है। जो बच्चा ये चीज समझ गया उसका हो गया। ठीक है, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है। द पर्सन हु गोज टू रायपुर इज गोइंग ऑन मंडे। जो रायपुर को जा रहा है वो मंडे को जा रहा है। ठीक है, 2 पर्सन आर गोइंग बिटवीन द पर्सन हु गोज टू गोवा और शिमला। गोवा शिमला, ठीक है, कौन ऊपर है कौन नीचे हमें अभी तक वो नहीं पता। 1 पर्सन गोज बिटवीन गोवा और कोलकाता। अगेन डायरेक्शन नहीं पता। ठीक है, दिख रहा है क्या? हाँ। द पर्सन हु गोज टू दिल्ली गोज ऑन थर्सडे। 2 पर्सन गोज बिटवीन पटना और नोएडा। ठीक है, 2 है। द पर्सन हु गोज टू कोलकाता गोज 3 days आफ्टर द पर्सन हु गोज टू दिल्ली, मतलब गैप ऑफ 2। ठीक है, तो ये बन गया। तो अभी इसको प्लॉट पे लिखते हैं। तो सबसे पहले तो जो फिक्स इंफॉर्मेशन है, रायपुर मंडे और दिल्ली थर्सडे। ठीक है, दिल्ली के बाद 2 छोड़ के क्या है? कोलकाता। कोलकाता और गोवा में क्या है? 1। फिर गोवा और शिमला में 2 है, शिमला। फिर इसने हमें बोला था कि पटना और नोएडा में 2 है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, यहां पर इसने बोला था बेटा कि पटना और नोएडा में 2 है, बट इसने इस लाइन को बोलते हुए 2 पर्सन गोज बिटवीन पटना और नोएडा, क्या इसने हमें डायरेक्शन बताई? नहीं, इसने हमें कोई डायरेक्शन नहीं बताई। तो हम इस चीज को आइदर और में लिखेंगे कि हमें नहीं पता पटना पहले है या नोएडा पहले है। बहुत बच्चा क्या करता है, इसने पहले पटना लिखा है ना, तो पटना और नोएडा को ऐसे ले लेता है कि पटना ही पहले है और नोएडा ही बाद में है, बिकॉज उसने क्वेश्चन में पटना पहले लिख दिया। नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो ये चीज का कहाँ फर्क पड़ता है। अगर वो आंसर में हमें पटना और नोएडा जैसे ऐसे, ठीक है, आइदर और वाला केस देता है, तो वो एक क्वेश्चन तो ऐसा देता ही देता है ना जिसमें सी एंड डी आंसर आ रहा होता है। एक क्वेश्चन तो वो ऐसा देता ही देता है, तो आपका वो क्वेश्चन गलत। और उसके बाद अगर देखो यहाँ पे पटना और नोएडा, पटना और नोएडा, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद अगर किसी क्वेश्चन में उसने पूछ लिया कि दिल्ली के ऊपर कौन है, फिर वो भी क्वेश्चन आपका गलत हो गया। तो ये जो चीज है इसको समझना बहुत जरूरी है कि ऐसा नहीं करना जो चीज फर्स्ट पे लिखी है क्वेश्चन में वही ऊपर लिख दो, ऐसा नहीं होता। ठीक है, जब इसके बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है कौन ऊपर है कौन नीचे, तो ये आइदर और में चला गया। ठीक है, तो अभी चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। वी ज्वाइंड आफ्टर टी, टी के बाद है कौन? वी, बट नॉट ऑन सैटरडे। बट किसके लिए यूज हुआ है? वी के लिए, वी फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, 2 पर्सन ज्वाइंड बिटवीन क्यू और आर, क्यू और आर में 2 लोग हैं, कौन ऊपर है कौन नीचे हमें वो नहीं पता। यू ज्वाइंड ऑन संडे, यू कब ज्वाइन कर रहा है? संडे को। फिर क्या कह रहा है?
आर डजंट ज्वाइन जस्ट बिफोर वी, मतलब आर एकदम से वी के ऊपर नहीं है। एस ज्वाइन 2 days आफ्टर पी, पी के एक छोड़ के क्या है एस। एटलीस्ट 2 person ज्वाइन बिटवीन वी और यू, दिख रहा है क्या? हाँ, इसका मतलब है कि वी और यू में मिनिमम होने चाहिए 2, मतलब 2 तो मिनिमम होने ही होने चाहिए, इससे ज्यादा कितने भी हो सकते हैं और इसकी हमें डायरेक्शन नहीं पता। बट अगर यू संडे को है तो हमें पता है कि वी ऊपर ही होगा, बट इस लाइन से नहीं पता, इसीलिए आप लिंक करके देखने की कोशिश करो, इससे आपको पता लगेगा कि वी ऊपर ही आएगा प्लॉट पे जाने से पहले। ठीक है, अभी हम इसको प्लॉट पे लेके चलते हैं, मैं थोड़ी एडजस्टमेंट कर लूं। हाँ अभी ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट किससे करेंगे? यू से, बिकॉज यू कब है? संडे को, तो यू। ठीक है, मुझे लगता है 3 पॉसिबिलिटीज लेनी पड़ेंगी, बाकी देखते हैं अभी लेके। फिर क्या कह रहा है? वी और यू में मिनिमम 2 है, मिनिमम 2 तो रखने ही है, 2 से हम ज्यादा कितने भी रख सकते हैं। ठीक है, तो 2 से शुरुआत करते हैं पहले, 1 2 वी, मतलब इससे नीचे तो वी आ ही नहीं सकता, वी यहाँ पर नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? बिकॉज वी के ऊपर हमने टी रखना है। ये बात दिमाग में आपकी आनी चाहिए कि वी ऊपर कहीं तक भी आ सकता है, बट ऊपर कहां तक? ट्यूसडे तक। ट्यूसडे से आगे वी क्यों नहीं आ सकता? बिकॉज उससे पहले हमने रखना है टी, ये बोला है ना वी के ऊपर है टी। ठीक है, तो वी या तो यहां तक आ सकता है या यहां पर आ सकता है। इस केस में टी यहीं पर आएगा, इस केस में टी यहां पर भी आ सकता है, यहां पर भी, और इस केस में टी कहीं पर भी आ सकता है। अभी आगे देखते हैं। ठीक है, तो हमारा ये भी हो गया। सैटरडे को वी नहीं है, बट वैसे भी हमें पता है इस वाले क्लू से कि सैटरडे को वी नहीं आएगा, तो मना करने की जरूरत नहीं है। कुछ क्लू वैसे भी ये होते हैं जिनका कोई ज्यादा यूज नहीं होता। तो ये हो गया हमारा, ये हो गया, ये भी हो गया हमारा। ठीक है, तो 3 हो गए हमारे, बचे क्या? ये और ये। अगर हम इस केस की बात करते हैं पहले, इस वाले केस की, क्यू और आर में 2 का गैप चाहिए, क्यू और आर में 2 का गैप चाहिए। 2 का गैप कहाँ है? 2 का गैप तो यहीं पर है ना, क्यू या आर। मैंने आपको पहले भी बोला है, ये मत देखा करो कौन आएगा, हमेशा फिल करने की तरफ जाओ कि आएगा तो क्यू और आर यहीं पर ही ना। ठीक है, बट इसके बाद हमारे पास 2 बॉक्स बचती हैं। क्या ये सस्टेन करेगा क्लू इन 2 बॉक्स में? क्या ये सस्टेन करेगा? नहीं करेगा ना। मैं लिखकर भी बताती हूँ, बाद में बताती हूँ कि पहले आपको वर्बली समझ आए, फिर ही आपको आंखों से दिखना स्टार्ट होगा ये चीज। देखो, अगर मैंने क्यू और आर को यहाँ रखा, क्यू और आर को यहाँ रख दिया इन दोनों को, बट फिर पी और एस के लिए तो मुझे गैप ऑफ 1 तो चाहिए ही चाहिए। वो क्या मेरे को यहाँ पर मिलेगा? नहीं। तो ये प्रोजेक्शन क्या होगी? कैंसल। अभी इधर आओ, देखो, अगर मैंने इस केस में टी को यहाँ पर रखा, अगर मैंने इस केस में टी को बेटा यहाँ पर रखा, तो क्यू और आर में मुझे 2 का गैप चाहिए, तो क्यू और आर इधर या तो क्यू और आर इधर, फिर मेरे पास गैप नहीं बचेगा पी और एस के लिए। ध्यान से सुनो, गैप्स को ढूंढने की कोशिश करो, ना कि ये अल्फाबेट्स को कि क्या आएगा, उन्होंने तो आ ही जाना है, बट अगर आपके गैप ही नहीं आए तो वो कैसे आएंगे? अगर मैंने टी को यहाँ पर रख दिया, ठीक है, क्यू और आर समझ लो यहाँ पर आ गया, और 2 छोड़ के क्यू और आर यहाँ पर आ गया, तो इन दोनों में क्या हमारा पी एक छोड़ के ऐसा आ सकता है? नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये तो कैंसल। फिर टी को हमने रखा यहाँ पर, ठीक है, और वी के ऊपर क्या बना था? आर, तो क्या आएगा? क्यू। 1 2 छोड़ के क्या आएगा? आर। फिर पी 1 छोड़ के क्या आएगा? एस। ये हमारा हो गया क्वेश्चन, ये हो गया हमारा आंसर। अभी इधर देखते हैं, इधर क्यों नहीं हो सकता। देखो, क्यू और आर यहाँ पर तो आ ही नहीं सकता। आपको ये पता लगा, कुछ भी हो जाए क्यू और आर यहाँ पर नहीं आ सकता, बिकॉज क्यू और आर में 2 चाहिए। देखो, क्यू और आर कैसे, ऐसे तो कैसे आ जाएगा इधर क्यू और आर? बिकॉज 2 चाहिए, 2 छोड़ के तो वी है, तो इधर तो ना तो क्यू आ सकता है ना आर आ सकता है, बिकॉज हमें पता नहीं ना अभी तक कौन ऊपर है कौन नीचे। तो इधर हमने ले लिया टी। ठीक है, अभी मेरे पास 2 केस है, या तो क्यू और आर यहाँ पर एक केस में और क्यू और आर यहाँ पर। ठीक है, 2 डब्बे खाली हैं, या तो क्यू और आर यहाँ पर या तो क्यू और आर यहाँ पर। ये क्या दिख रहा है सभी को? ठीक है, तो अगर मैंने क्यू और आर को यहाँ पर ले लिया तो 2 छोड़ के क्यू और आर इधर,
तो फिर क्या मेरे को पी और एस में एक रखने की जगह मिलेगी? नहीं, मेरे को पी और एस में एक रखने की जगह मिलेगी नहीं, क्योंकि अगर मैंने पी इधर रखा, एस इधर रखा तो दो आ रहे हैं, तो ये तो सस्टेन नहीं करेगा। ठीक है, क्यू को यहाँ पर रखा, आर तो यहाँ पर आ नहीं सकता बिकॉज आर वी के ऊपर मन है। ठीक है, क्यू यहाँ पर, तो दो छोड़ के आर यहाँ पर, फिर मेरे को पी और एस के लिए जगह नहीं बची। तो अल्टीमेटली ये प्रोजेक्शन भी मेरी फेल हो गई, आंसर यहां से आ गया। ठीक है, तो ये मुझे क्यों इतना टाइम लग रहा है? बिकॉज चीजें मैं आपको समझा रही हूँ, बता रही हूँ, वरना अगर मैं फास्ट करूं मुझे इतना टाइम नहीं लगेगा, आपको भी नहीं लगेगा जब आपकी कमांड हो जाएगी इन सब कॉन्सेप्ट्स पर। कॉन्सेप्ट्स कौन से? गैप को देखना। मैक्सिमम बच्चे गैप को नहीं देखते हैं, बस यहाँ पर रखेंगे ऐसे। पहले ये क्लूज को तो देखो, इन सब को तो देखना स्टार्ट करो फाउंडेशन के टाइम, फिर ही तुम्हें यहाँ पर पता लगेगा ना। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो वेरिएबल बेस्ड है, बिकॉज पीओ प्री में एक क्वेश्चन तो हमें वेरिएबल वाला देखने को मिलता ही मिलता है। दी वन हु बोरोड दी बुक बोरोड आफ्टर वेडनेसडे बट बिफोर सी। अब इसका क्या मतलब है, इसको कैसे लिखते हैं पहले तो वो देखो। दी वन हु बोरोड दी बुक, जो बुक को बोरो कर रहा है वो आफ्टर वेडनेसडे बोरो कर रहा है, वेडनेसडे के बाद। ठीक है, बुक को बोरो कर रहा है, बट बिफोर सी, बट किसके लिए यूज हो रहा है? बुक के लिए। ठीक है, क्योंकि बुक फर्स्ट पे है एज अ फर्स्ट पर्सन, तो बुक बिफोर सी। ठीक है, ये बात क्या समझ आई सभी को? पहले मेरे को ये बताओ कि दी वन हु बोरोड दी बुक, जो बुक को बोरो कर रहा है वो वेडनेसडे के बाद बुक को बोरो कर रहा है, बट सी के पहले कर रहा है बुक को बोरो। ठीक है, हो गया ये। नेक्स्ट देखो, ई बोरोड दी पेंसिल, ई बेटा पेंसिल को बोरो कर रहा है। टू पर्सन बोरो बिटवीन ई और सी, ई और सी के बीच में दो लोग हैं। ठीक है, दी वन हु बोरोड दी गम, अब इसको भी ध्यान से सुनो, जो गम को बोरो कर रहा है, बोरो टू पर्सन बिफोर ए। टू पर्सन बिफोर का मतलब क्या है? गैप ऑफ वन। ठीक है, गैप ऑफ वन ए। ए हु बोरोड इमीडिएटली बिफोर बी, ये तो ये चीज इकट्ठी आएगी यहां पर, कहीं पर भी आई। समझे बात को? दी वन हु बोरोड दी गम, बेटा जो गम को बोरो कर रहा है, बोरो टू पर्सन बिफोर ए। टू पर्सन बिफोर मतलब गैप ऑफ वन। ठीक है, फिर कैसे पढ़ते हैं? हु वाले को मैंने बताया था ए, हु बोरोड इमीडिएटली बिफोर बी। अभी आगे देखते हैं। दी वन हु बोरोड अ पेन, जो पेन को बोरो कर रहा है, दिख रहा है क्या? हाँ, बोरोड बिफोर एफ, एफ के पहले आएगा पेन, बट आफ्टर ई, बट किसके लिए यूज हो रहा है? पेन के लिए, तो ये वाला केस बनेगा। समझ आई क्या ये बात? देखो क्या कह रहा है, दी वन हु बोरोड अ पेन, जो पेन बोरो कर रहा है वो एफ के पहले पेन बोरो कर रहा है, बट ई के बाद पेन बोरो कर रहा है। ठीक है, अभी एटलीस्ट 3 पर्सन बोरोड बिटवीन दी वन हु बोरोड अ पेन और इरेजर। पेन और इरेजर के बीच मिनिमम 3 लोग तो होने ही होने चाहिए जो चीजें बोरो करेंगे। 1 2 3 इरेजर, और ये ऊपर नीचे कैसे भी हो सकते हैं पेन और इरेजर में से, बट जो ये 3 दिए गए हैं ये मिनिमम है बेटा। ठीक है, एटलीस्ट का मतलब भी मिनिमम होता है कि मिनिमम 3 पर्सन बोरो बिटवीन दी वन हु बोरोड अ पेन एंड दी इरेजर। 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, बट 3 तो लेके ही चलने हैं। डी इरेजर को बोरो नहीं करेगा। पहले तो ये सारी चीजें बताओ मेरे को, ये सारा कुछ क्लियर है आप लोगों को कि ये क्लूज हमने कैसे उतारे हैं? ठीक है, अभी चाहो तो इसको 1 मिनट के लिए पॉज करके आप ये क्लूज को समझो, आपके माइंड में क्या आ रहा है। बस कॉपी पेन की जरूरत नहीं है, नोटबुक की जरूरत नहीं है, आप बस देखो कि मैं इसमें से क्या क्या कर सकता हूँ, कि आप क्या क्या कर सकते हो, आप क्या रखोगे। पहले पॉज करके आप सोच लो 1 मिनट, फिर देखो मैं आपको बताती हूँ हम कैसे शुरुआत करते हैं। तो क्लूज को यहाँ पर रखने से पहले अगर आपने इस क्वेश्चन को पॉज करके देखा है तो आपको एक बात समझ आई इस वाले क्लू से। तो क्या आपको इस वाले क्लू से एक बात समझ आई क्या? कि पेन और इरेजर, बेटा पेन और इरेजर दोनों ही यहां पर नहीं हो सकते। पेन और इरेजर दोनों कभी वेडनेसडे को हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? देखो, इसने बोला है कि मिनिमम
3 तो पेन और इरेजर के बीच में होने ही चाहिए। अगर मैंने पेन या इरेजर कुछ भी यहाँ पर रख दिया तो 1 2 3 ऊपर क्या जगह है 3 छोड़ के कुछ और रखने की इन दोनों में से, क्योंकि इन दोनों में से यहाँ पर एक आएगा। लेट्स सपोज पेन रख दिया तो क्या इरेजर को यहाँ रख सकते हैं कहीं इसके ऊपर? नहीं रख सकते। अगर मैंने पेन को यहाँ लिया 1 2 3 छोड़ के, क्या इरेजर को यहाँ रख सकते हैं? नहीं रख सकते। तो पेन और इरेजर वेडनेसडे को कभी आएगा ही नहीं। ये आपको पता नहीं कितनी हेल्प करेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो ये क्लूज होते हैं जो हमें अपना दिमाग लगाकर कॉन्सेप्ट की हेल्प से निकालने ढूंढने पड़ते हैं, जो हमें नहीं दिए होते। अगर ये चीज दे देते तो क्वेश्चन ना इजी बन जाता। क्यों देंगे ये? ठीक है, तो ये आपको अपने माइंड में सबसे पहले ही सोच लेना है। ये किसके माइंड में आएगा? जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा एकदम। ठीक है, तो ये तो यहाँ पर आ नहीं सकते, ना पेन यहाँ पर आ सकता है, ना इरेजर यहाँ पर आ सकता है, बिकॉज मैंने आपको बता दिया 3 छोड़ के आगे कुछ रखने की जगह नहीं है हमारे पास, क्योंकि ब्लॉक ही ऊपर 3 है, इधर भी 3 है और इसने हमें मिनिमम 3 दिए हैं। ठीक है, तो अभी हम इससे शुरुआत करते हैं, बिकॉज इस पे हमारे पास एक फिक्स्ड इंफॉर्मेशन है। कैसे, मैं बताती हूँ। देखो, वेडनेसडे के बाद इसने हमें बोला है बुक रखने को। अगर मैंने बुक को यहाँ रखा वेडनेसडे के बाद, सबसे पहली पॉसिबिलिटी ये, अगर बेटा मैंने बुक को यहाँ पर रखा तो सी यहाँ पर भी आ सकता है, सी यहाँ पर भी आ सकता है। ये बात क्लियर है आपको? पहले ये बताओ कि अगर मैंने बुक को यहाँ पर रखा सी यहाँ पर भी आ सकता है, बुक को यहाँ पर रखा सी यहाँ पर भी आ सकता है, बिकॉज इसने हमें बोला है बुक के बाद है सी। देखो, बट बिफोर सी, एक ही बात है ना, सी के पहले है बुक या बुक के बाद है सी। ठीक है, बट कितना बाद वो नहीं बताया। और इस केस में अगर मैंने बुक को यहाँ पर रखा तो उसकी तो एक ही पॉसिबिलिटी है सी की, सी इधर ही आएगा। तो हम पहले ये वाली पॉसिबिलिटी में एक ही पॉसिबिलिटी लेंगे, बुक यहाँ पर रखते हैं, सी यहाँ पर, क्योंकि पॉसिबिलिटी में से पॉसिबिलिटी निकल रही है तो हम वेट करेंगे, क्लूज को सोचेंगे। अब इधर आओ, ये बुक और ये सी। ठीक है, ये 2 पॉसिबिलिटीज हमने ले ली। अब इसमें से निकल रही है पॉसिबिलिटी, रुक जाओ देखते हैं। ठीक है, ये हो गया एक बार के लिए हमारा। अब इसने बोला है ई और सी में 2 जने हैं बेटा, ई और सी में 2 जने हैं, 1 2 ई। ठीक है, यहां पर रख दो। अभी इधर देखो, 1 2 ई इधर। पहले अभी आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि व्हाट इफ सी यहां पर होगा। मुझे तो दिख गया, तभी मैंने पहले सी यहां पर लिया। मैं आपको अभी एक्सप्लेन करती हूँ, पहले इसको करो फिर मैं बताती हूँ कैसे करना है। देखो, ई क्या बोरो कर रहा है? पेंसिल, तो हमने पेंसिल लिख दिया यहाँ पे, इधर भी। ठीक है, फिर इसने इस क्लू में क्या बोला है? ई के बाद क्या है? पेन। पेन के बाद क्या है? एफ। ई के बाद पेन है बेटा, पेन के बाद एफ है। ई के बाद पेन तो यहाँ पर हम रख नहीं सकते, ई के बाद पेन यहाँ पर रख नहीं सकते। पेन हम कहाँ रखेंगे? पेन हम यहाँ रखेंगे। अगर पेन यहाँ पर है तभी तो एक जगह बच रही है हमारे लिए एफ रखने की। ये बात क्या समझ आई? ये लो, एफ यहाँ पर आ गया। और अगर आप सी को यहाँ पर रखते, प्लीज इसको माइंड में सोचो, मेरे पास इधर अभी जगह नहीं है। अगर हम सी को यहाँ पर रखते बेटा, 1 2 छोड़ के हम ई को यहाँ पर रखते, ई की यहाँ पर पेंसिल आ जाती। ठीक है, वो बात तो अलग है। तो ई यहाँ पर आ जाता, ई के बाद हम पेन को यहाँ पर रखते, पेन के बाद फिर हम एफ को कहाँ पर रखते? ये सोचो ना, सी तो यहाँ पर है ही ऑलरेडी। ये आप भूल जाओ ना, अभी सी और एफ ये भूल जाओ। अब देखो, अगर मैंने सी को यहाँ पर रखा होता और ई को यहाँ पर रखा होता तो ई के बाद कौन है? पेन। देखो, बोला है ना ई के बाद है पेन, तो पेन हम यहीं तो रखते, यहाँ थोड़ी रखते, यहाँ तो बुक है। अगर पेन यहाँ पर रखते तो एफ कहाँ पर रखते? तो हमने पेन यहाँ पर रखा तो भी एफ रखने की जगह नहीं है। तो अल्टीमेटली सी हमारा यहाँ पर आ ही नहीं सकता। ये कैलकुलेशन मेरे माइंड में हो चुकी थी जब मैंने ये सारे क्लूज लिखे थे या जब मैं प्रोजेक्शन ले रही थी तब। ठीक है, तो इसीलिए सी यहाँ पर नहीं आएगा, ई यहाँ पर नहीं आएगा, सी यहीं पे सस्टेन करेगा। और आपका टाइम कैसे वेस्ट होता? तीसरी पॉसिबिलिटी लेके, बुक को यहाँ पर लेके, सी को यहाँ पर लेके। ठीक है, अब पता लग गया पॉसिबिलिटी को कैसे रिड्यूस करना है लॉजिकली। ठीक है, अब इधर देखो, ई के बाद पेन। पेन तो यहाँ पर रख सकते हैं, बिकॉज पेन यहाँ पर नहीं रख सकते, यहाँ पर तो रख सकते हैं। पेन के बाद एफ। तो ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा। अभी देखो,
पेन और इरेजर में मिनिमम 3 होने चाहिए, ठीक है। 1 2 3, इसमें तो हमारे पास 3 ही है और तो हम बढ़ा नहीं सकते, तो इसमें इरेजर यहीं पर आएगा, ठीक है। फिर इधर देखते हैं 1 2 3, अब 3 भी हो सकते हैं इरेजर, यहां पर भी आ सकता है, 4 भी हो सकते हैं इरेजर, यहां पर भी आ सकता है, बिकॉज इसने बोला है मिनिमम 3 होने चाहिए, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो एक पॉसिबिलिटी इरेजर की बेटा इधर, एक इधर। अभी रुक जाओ, अभी हम ये वाला क्लू उठा रहे हैं, क्या बी के एकदम से ऊपर ए है, ए के एक छोड़ के ऊपर है गम, तो इसमें हमें एडजेसेंट जगह कहाँ दिख रही है, बी ए। अगर मैंने बी को यहाँ पर रखा, ए को यहाँ पर रखा, तो क्या एक छोड़ के ऊपर गम रख सकते हैं, नहीं, जगह ही नहीं है, ठीक है। तो जब यहीं पर बी और ए सस्टेन नहीं कर रहे, इसके ऊपर एक बॉक्स है तभी नहीं सस्टेन कर रहे, अगर मैंने बी और ए को यहाँ रख दिया तो कैसे सस्टेन करेंगे, ठीक है। तो ये तो पॉसिबिलिटी हम भूल ही गए। तो अगर मैंने बी और ए को यहाँ रखा, एक छोड़ के, इरेजर छोड़ के, ऊपर गम रखने की जगह ही नहीं है, तो ये मेरी प्रोजेक्शन ही कैंसिल होगी। अब इधर आओ, ठीक है, बी ए, तो हम बी और ए इधर ही रखेंगे ना, इधर तो हम बी और ए रख नहीं सकते, क्योंकि अगर मैंने ए यहाँ पर रख दिया, बी यहाँ पर रख दिया, तो एक छोड़ के गम रखने की जगह ही नहीं है ऊपर, ठीक है। तो हमने रखा बी ए, इधर रखा, और एक छोड़ के, जो ये वाला एक छोड़ा हुआ है, उसके बाद हमने गम इधर रख दिया। अब गम अगर इधर आ गया तो इरेजर इधर ही आएगा, बिकॉज हमने ये 2 जगह ही तो निकाली थी इरेजर को रखने के लिए, 1 2 3, मिनिमम 3 छोड़ के इरेजर, या तो जहां 3 से ज्यादा छोड़ के इरेजर, या तो जहां, ठीक है। तो जैसे ही गम यहाँ पर आया, इरेजर यहाँ पर आ गया, तो हमारा ये भी हो गया। बट डी इरेजर बोरो नहीं करेगा, तो डी यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब बचा क्या, बचा जी, तो जी यहाँ पर आ गया, तो हमारा ये भी हो गया, ये भी हो गया, सारे क्लूज हमारे हो गए। अब इन दोनों में क्या बचा, एक तो नोटबुक, एक शॉर्पनर, तो ये दोनों चले गए आइदर और में, कि इन दोनों में से इधर कोई भी आ सकता है। इसके बारे में, नोटबुक और शॉर्पनर के बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, ठीक है। आप पूरा का पूरा क्वेश्चन देखो, कहीं नोटबुक और शॉर्पनर का जिक्र ही नहीं है, तो ये चला गया आइदर और में। इस वाले क्वेश्चन में जो सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट चीज समझने वाली थी, वो ये कि पेन और इरेजर कभी भी वेडनेसडे को नहीं आ सकता, जो मैंने आपको फर्स्ट पे ही क्लियर कर दिया था, ठीक है। फिर हमने जब देखा पेन और इरेजर यहाँ नहीं आ सकता, तब हमने ई यहाँ पर रखा और पेन यहाँ पर लिया, पेन लेने के बाद एफ यहाँ पर लिया, और इस केस में तो ई यहीं पर था, पेन यहीं पर आना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब आपने मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।